हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक सिंस और फॉर। आप सबने इसके बारे में सुना होगा और आप मोस्टली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी कि सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। हमने ज्यादातर ये टेंस में देखा है। लास्ट टेंस का जो हमारा टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें जो हमारे हैज बीन वाले वर्ड होते हैं उसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज करते हैं। अदरवाइज इसको हम बिना किसी लाइक टेंस में घुसाए भी यूज कर सकते हैं। बट कैसे करते हैं, ये सिंस और फॉर है क्या, उसको लेके चलते हैं आज, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में आया, अगर आपको क्लियर हो गया यूज कि सिंस का यूज क्या है, फॉर का यूज क्या है, तो मेरी क्लास को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूले। ओके, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज सिंस एंड फॉर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं सिंस। ये दोनों के दोनों ही हमारे जो वर्ड होते हैं ये टाइम को डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं टाइम। मीन्स ये दोनों ही टाइम बता रहे हैं कि हम काम कब से कर रहे हैं या हम काम को करते हुए कितना समय हो गया है। बट दोनों के मतलब अलग हैं। ये अलग टाइम बता रहा है और ये अलग टाइम। कैसे? ऐसे देखिए, टाइम मीन्स समय। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि मैं 1 बजे से फोन चला रहा हूं या फिर मैं 1 बजे से किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैं 1 बजे से किताब पढ़ रहा हूं। देखो, रहा रही आ गया, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस है। बट अगर जो ऐसे टाइम को भी बताए 1 बजे से या सुबह से या 1997 से, तो हम क्या करते थे बेटा, हम सिंस लगाते हैं। मीन्स जहां पे कोई अब से लेकर तब तक की बात नहीं हो रही है, स्टार्टिंग का टाइम दिया है, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे अपना सेंटेंस। हम इसमें लिख देंगे आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 1 PM या AM, या यहाँ पे बताया तो है नहीं 1 बजे कौन सा दोपहर का है, तो 1 o'clock कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि वो नून है कि नाइट है, क्या है, ठीक है। तो आई बात समझ। अगर टाइम स्टार्ट से बता रहा है 1 बजे से, तो हम सिंस लगाएंगे। इसके अलावा फॉर का दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे था 1 बजे से, अब 2 घंटे से, मीन्स यहाँ पे आ गया ड्यूरेशन कि आपने बताया कि मैं इतने से लेके इतने बजे तक, मीन्स 2 घंटे तक, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ। तो कैसे फ्रेम करेंगे, सो आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। आई बात समझ। डिफरेंस क्या है दोनों में, तो बेटा इसमें डिफरेंस आपको साफ क्लियर हो रहा होगा। अगर आप कोई स्टार्टिंग टाइम बता रहे हो, स्टार्ट टाइम कि आप कब से कर रहे हो ये काम, तो हम सिंस लगाते हैं। और अगर आप बता रहे हो ड्यूरेशन, कब से लेके कब तक, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर। इसके थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल कि हम कब लगाते हैं। अब मैं इसके एक तरह से आपको पॉइंट्स बना के दे देती हूँ कि कहाँ कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ कहाँ फॉर लगेगा, ताकि आपको क्लास में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है। तो सिंस लगता है फर्स्टली स्टार्ट टाइम, एस से सिंस, एस से स्टार्ट। ऐसे याद रखना कि जो भी आप बता रहे कि 1 बजे से 2 बजे से, या फिर मॉर्निंग सेंटेंस में दे रखा है कि वह सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और
डिकेड हमें दिया है, कोई सन दिया है हमें कि वह 1996 से मुंबई में रह रही है, तो शी हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 1996 या 1997, जो भी हमने सन बोला उस हिसाब से। तो जो हमें स्टार्टिंग टाइम बताए वो हमारा सिंस आता है। सेकेंडली जो हमें क्या बताए, और के बारे में लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखा ना, दोनों में टाइम की बात हो रही है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। अगर टाइम ड्यूरेशन में है मीन्स कब से लेके कब तक। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया कि 2 बजे 2 घंटे से, ठीक, 2 घंटे से, ये हमने बोल दिया 3 दिन से कि वह 3 दिन से लापता है। शी हैज बिन मिसिंग फॉर 3 days। अगर हम कोई टाइम का ड्यूरेशन बता रहे हैं तो हमारा 4 लगता है, स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो हमारा सिंस लगता है। देखा कितना इजी था ये, बट हम कंफ्यूज होते हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लास में ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फॉर ड्यूरेशन टाइम लगता है और सिंस फॉर स्टार्ट टाइम लगता है। अगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई है तो मेरी क्लास को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।